मित्रों, व्यक्ति अपने आप में कुछ होता नहीं, वो असल में कुछ परंपराओं का वाहक होता है। उसके कुछ संस्कार होते हैं, उसके कुछ मूल्य होते हैं, वही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं, उसी से वो पहचाना जाता है। तो हमारे बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी विरासतें होती हैं। उनके पीछे हम व्याख्याएं दे सकें या ना दे सकें, पर हाँ, वो होती हैं और वो हमारी पहचान से जुड़ा मामला है। तो हमारे यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो श्राद्ध कर्म है, जो पिंडदान की परंपरा है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। और इस कर्म के लिए हमारे यहाँ एक बड़े इलाके में जो नाम है वो पृथोदक तीर्थ यानी पिहोवा कुरुक्षेत्र का रहा है। तो आज एकादशी का दिन है, मैं यहाँ इस तीर्थ पर हूँ और श्राद्ध पक्ष चला हुआ है। तो श्राद्ध के विषय में, पिंडदान के विषय में, ये किस तरह की परंपरा है, किन लोगों को करनी ही होती है और किन बातों का ख्याल रखा जाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लगातार हमारे सबके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक तरह से कहें तो रोशनी डालने के लिए हमारे पास आज श्री विनोद कुमार पचौली जी हैं। आप तीर्थ पुरोहित हैं, इसके अलावा आपकी 3 किताबें आ चुकी हैं पिहोवा के इतिहास के बारे में, पुरातत्व के विषय में, यहाँ के जो शिलालेख हैं उनके विषय में, यहाँ से मिलने वाली मूर्तियों के विषय में। तो आपके पास एक भरी पूरी दृष्टि है इस तीर्थ को, यहाँ की परंपराओं को देखने की। हमारा जो ये तीर्थ है पिहोवा पोहा नाम से बिगड़ा हुआ है और यहाँ पे इसे पृथुदक भी कहते हैं। पृथुदक जो है, पृथुदक के 2 पर्याय हम मानते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जल वाला तालाब, और दूसरा यहाँ पे राजा पृथु जो पहले राजा हुए हैं उनके नाम से जो है कि उन्होंने अपने पिता को यहाँ पे जल दान किया था मृत्यु के बाद, इसलिए जो है इसे पृथुदक कहते हैं। पृथुदक तीर्थ जो है इसका नामकरण हुआ है। पिहोवा जो है एक पितरों का तीर्थ है। यहाँ पे पितरों की गति कराने के लिए पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व जो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया है उस सभी के इलाके के यहाँ पे यात्री पिंडदान करने के लिए आते हैं। पंजाब का बठिंडा ज़िला जो सिख हैं वो लगभग सभी इसी महीने में आते हैं। बठिंडा ज़िला जो है, बनिए हैं, जट हैं, सिद्धू हैं, और हैं, ढिल्लों हैं, वो सभी इस महीने में ही ज़्यादा आते हैं बठिंडा ज़िला से। हिमाचल के एकादशी के आज के दिन बहुत यहाँ पे आते हैं हिमाचल वाले, वो इसे पिंड दान करने के लिए विशेष रूप से एकादशी को मानते हैं। ऐसे ही चैत्र पक्ष में, चैत्र के कृष्ण पक्ष में भी मेला लगता है यहाँ पे, उसमें भी एकादशी से अमावस तक जो है बहुत भारी मेला लगता है, जिसमें तीर्थयात्री पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पिंडदान कई प्रकार के होते हैं। एक तो तीर्थ के पिंडदान, श्राद्ध, और एक जो है वार्षिक पिंडदान जो है, जैसे घर पे वर्षी करते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, उसमें जो पिंडदान करते हैं उसे वार्षिक पिंडदान कहते हैं। वो घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। एक क्रिया के पिंडदान होते हैं, कुछ यहाँ पे करते हैं आके, बहुत से पंजाब के जहाँ पे महाब्राह्मण आचार्य नहीं मिलते वो यहाँ पे आके क्रियाक्रम कराते हैं। और ऐसे ही शुद्ध पिंडदान जो षोडशी हैं, 16 पिंड होते हैं, वो यहाँ पे आके करते हैं। और नारायण बलि के नाम से भी पिंडदान यहाँ पे आके करते हैं। जो पिंडदान है वो तो पितरों के लिए ही होते हैं। नारायण बलि भगवान विष्णु के नाम से जो है 16 पिंड उन्हीं के नाम से ही होते हैं, और उसमें जो है उनके नाम से जप होता है, जो भगवान विष्णु के लिए ही होता है। जो पितर हैं वो विष्णु लोक के चले जाएं, इसलिए जो है विष्णु के नाम से जो है पिंडदान और वो जप किया जाता है। फल्गु भी 2 मान्यता है। एक तो गांव फड़ल के बीच में जो कैथल ज़िले में है, और दूसरा फफड़ाना जो करनाल ज़िले में असंध के पास है। दोनों गांव वाले अपने फल्गु को असली कहते हैं। और ऐसे ही जो है पांडु और पिंडारा जो है गांव है, वहाँ भी जो राजा जीन थे उन्होंने जो है वहाँ पे वो तीर्थ बनाया था कि पितरों के लिए ये तीर्थ बनाया गया है। ये जो तीर्थ पिहोवा है, यहाँ पे 882 ईस्वी का शिलालेख मिला है जो पिहोवा मेला से संबंधित है। उसे राजा भोज का शिलालेख कहते हैं।
उससे पुराना जो है ग्रंथों के बीच में मिलता है, लेकिन कोई और साक्ष्य नहीं है। पर 892 ईस्वी का साक्ष्य जो है यहाँ पे मौजूद है। उस समय भी यहाँ पे पिंडदान कराने के लिए तीर्थयात्री आते थे और वो बहुत दूर दूर से आते थे। यहाँ पे एक शिलालेख और था, महेंद्रपाल प्रशस्ति, उसमें कुछ गांवों का दान करने का बारे में बताया गया था। वो आजकल लखनऊ म्यूज़ियम में है। तो उसके बीच में जो है कुछ गांवों के दान किए हुए का बारे में विवरण है। वो आसपास के ही गांव हैं, पर जो इतिहासकार मानते हैं वो उनको लाहौर के गांव को मानते हैं कि लाहौर में ये गांव लाहौर में थे। पर मैं जो है उनको जो है यहीं आसपास के गाँव के बीच में ही मानता हूँ। एक यहाँ पे लगी हुई सरस्वती मंदिर के बाहर लगी हुई जो चौखट है, वो रति प्रति और कामदेव जो है चौखट है। उस चौखट का जो पूरा विवरण जो है हर्षचरितम में मिलता है। वहाँ पे ये राजश्री की शादी के बीच में बनाई गई लिखी गई है। इसका ऐसे का ऐसा पूरा ब्यौरा जो है वहाँ पे मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और छोटी सी मूर्ति है, हंसवाही विमान, उसका भी पूरा का पूरा वर्णन हर्षचरित में मिलता है। एक ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, वो यहाँ से प्राची से चोरी हो गई है। और कई मूर्तियाँ हैं जो हर्षचरित में वर्णन है और यहाँ पे यहीं से वो प्राप्त हुई हैं। जो यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं पिंडदान करने के लिए, हम यहाँ पे चावल के आटे का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। पर जिनको पता है वो गुड़ से भी करा सकते हैं, आंवले से भी करा सकते हैं, बेर से भी करा सकते हैं। ऐसे जो है अलग अलग जो है ग्रंथों के बीच में इन सभी चीज़ का वर्णन है। वैसे तो जो है पिंडदान करने के लिए उबले हुए चावलों का कहा गया है कि उबले हुए चावल जो है उससे पिंडदान करना चाहिए। जो ये ब्रह्मांड है ये भी एक पिंड है और जो हमारा शरीर है वो भी एक पिंड है। जो मृतक प्राणी है उसे दोबारा देह रूप में देने के लिए भगवान विष्णु व उस प्रेत के नाम से यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तिल के तेल से जो है वैसे तो लिखा है, पर जो भी कोई ले आता है सरसों का तेल ले आता है, सरसों के तेल से दिया जला देते हैं। और जो कोई घी ले आता है तो घी के तेल से जला देते, घी से जला देते हैं। चावल का आटा है, तिल है, जो है ये राई है, ये सलारा है और पीली सरसों है, चावल हैं, कुमकुम है, ये जो है सारी सामग्री होती है उसके जो है पिंडों में प्रयोग होती है। आजकल तो लगभग जो है प्रेत पीड़ा पितर पीड़ा जो है सभी को है। उसके कई कारण हैं। एक तो हम अपने निवास से बाहर दूर चले गए हैं, हम अपने समाज से कट चुके हैं। दूसरा, अगर हम कहीं रहते हैं तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर किराए के मकान में हम रह रहे हैं तो उसमें किया गया श्राद्ध नहीं लगता। जिसका मकान है उसके पितर जो है उस श्राद्ध को ले लेते हैं और जिसका जो श्राद्ध जिसके निमित्त किया जा रहा है वो उसको प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हम आजकल लोहे के बर्तन में जो है श्राद्ध करते हैं। लोहे के बर्तन में जो है स्टील के लोहे के में जो है श्राद्ध नहीं लगता। इससे अच्छा तो किसी भी पत्ते के ऊपर जो है श्राद्ध कर दिया जाए तो वो भी लगता है। खीर का जो श्राद्ध है, खीर से किया गया श्राद्ध 1 वर्ष तक जो है पितरों को तृप्त रखता है। तो कम से कम खीर का ही जो है खीर से ही श्राद्ध करना चाहिए। जैसे गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार से जो है सभी कर्मकांड का विस्तार किया है। मंत्रों के मंत्र तो वेदों से हैं और उनका प्रयोग जो उसमें बताया गया है। ऐसे ही निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु नाम के 2 ग्रंथ हैं, उसके बीच में हमारे हर सुबह से लेकर शाम तक के सभी जितने भी हम काम करते हैं उनके बारे में बताया गया है और हमें उनके अनुसार ही जो है सभी काम करने चाहिए। हर अमावस, एकादशी, अष्टमी और कोई पर्व जो है जैसे अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, ऐसे जो है 90 दिन जो है ग्रंथों में श्राद्ध के बताए गए हैं। जैसे 17 श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा से अमावस तक और पहला नवरात्रा। ऐसे ही जितनी अमावस्या हैं साल में वो सभी जो है अमावस श्राद्ध के लिए योग्य हैं। घर में अगर करना है तो दोपहर के बीच में जो है एक तो जो है छोले चना जो है चना नहीं बनाना, छोले नहीं बनाने, इसमें घिया नहीं बनानी, करेला नहीं बनाना, अरबी बना सकते हैं, कद्दू बना सकते हैं, पेठा कद्दू जिसको कहते हैं, अरबी बना सकते हैं, तोरी बना सकते हैं, भिंडी बना सकते हैं और दही के भल्ले
दही बड़ा जिसके कहते हैं, मूंग की पकौड़ी बना सकते हैं ये, और बाकी जो दालें हैं सभी निषेध है। मटर नहीं बनाने, आलू नहीं बनाने हैं इसके बीच में। और मिठाई भी जो है ऐसी ही, बेसन का लड्डू नहीं बनाना, ना बूंदी डालनी दही के बीच में, इनको जो है, और लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। और दोपहर जो है 12 बजे के बाद श्राद्ध अगर किया जाए तो वही संपन्न माना जाता है। सवेरे सवेरे प्रातःकाल का श्राद्ध नहीं लगता। नहीं मंत्र हैं तो ठीक है, नहीं तो पितृ बहनम है, बस सभी सारे पितरी आ गए उसमें, हर किसी को तो पता नहीं मंत्र का। श्राद्ध में जो बुलाना है वो ब्राह्मण को ही देने का फल है। पहले जो है उसके एक दिन कम से कम पहले जो है निमंत्रण देना चाहिए और दोपहर में ही श्राद्ध करना चाहिए, उसी का फल है। उनका पैर धोने हैं, उनका हाथ धुलाने हैं, उनको अच्छा आसन देना बैठने के लिए, आराम से बैठ के जो है उनको भोजन कराना है एकांत में। वैसे ही जो है फिर उनको फल प्राप्ति है। दक्षिणा है, फल है, दक्षिणा है, वस्त्र है, जैसे भी जिसने देना है। थोड़ा वस्त्र है, थोड़ा दे दो, ज़्यादा दे दो। पहले तो यहाँ पे बहुत ही सिखाते थे, अब जो है कम आते हैं। पहले जो है अमावस से अगले दिन पड़वा जिसके कहते हैं, प्रतिपदा, उस दिन जो है बठिंडा ज़िला, फिरोजपुर ज़िला, फरीदकोट ज़िला, मोगा का इलाका, कोई भी 6-7 ज़िले ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आते थे। अब जो है जो तंग होता है वही आता है, वैसे आम रूटीन में नहीं आते। अब अंतर जो है 30 साल से लगभग ज़्यादा हो गया है, उससे पहले बहुत आते थे। किसी भी भंडारे में, लंगर में साधु को खिलाने से जो है तो पितृपीड़ा दूर नहीं होती। अगर पितृपीड़ा दूर करनी है तो यही एक तरीका है, और कोई नहीं है। अगर पुत्र नहीं है किसी के तो पुत्री भी कर सकती है। पुत्र और पुत्री संतान में दोनों ही आते हैं, लेकिन पुत्री का पुत्र जो है दोहता जो जिसे कहते हैं, उसका जो है विशेष रूप से महत्व कहा गया है। नाने का जो है श्राद्ध करने के लिए भी और नाने के नाम से भोजन कराने के लिए भी, जो अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो अपने दोते को, चाहे किसी भी जाति में है, वो अपने दोते और भांजे को भी भोजन करा सकते हैं ब्राह्मण के स्थान पे। महाब्राह्मण जो है यहाँ पे, उनको दान देने का निषेध किया गया ग्रंथों में। चाहे वो कितने भी तपस्वी हों, कितने भी विद्वान हों, उन्हें दान नहीं देना। वो जो है उनको सिर्फ संस्कार के समय और 10 दिन तक ही पूजा जाता है। 10वें के जो है उनको भोजन कराने के बाद ही फिर दूसरे ब्राह्मण को जो है भोजन कराने की आज्ञा दी गई है ग्रंथों ने। उनको यहाँ पे जो महाब्राह्मण पेवा में हैं, वो वाल्मीकि और जो रविदासी हैं उनके पुरोहित हैं। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का है, मेरे पास है, वो दुकान में रखा है, फ़ोटो है उनकी साइनों की। उनका लड़का भी आया यहाँ पे, फतेह सिंह, उसके भी साइन है मेरे पास। यहाँ पे ये पापंतक घाट है। भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर जी को लेके आए तो वो चैत्र महीने में यहाँ पे आए थे। पाप मोचनी एकादशी से लेके और अमावस तक वो यहीं रहे, यहीं उन्होंने पिंडदान किया, यहीं व्रत रखा। यहीं जो है पांडवों ने, जो दिल्ली में महरौली में लोह स्तंभ लगा है, वो यहाँ पे लगाया गया था। यहाँ से बाद में राजाओं द्वारा, अनंगपाल प्रथम द्वारा यहाँ से उखाड़ के फिर वो दिल्ली में लगा दिया गया। हमारा पचौड़ी तो ब्योंग है, वैसे जो है हमारा कौशिक गोत्र है। यहाँ पे अत्रि गोत्र के हैं, कौशिक हैं, भारद्वाज हैं, पौलस्त हैं, और श्रवणस गोत्र के हैं, अत्रि हैं, और ये कौंडिन्य गोत्र के हैं। काफ़ी घर हैं यहाँ पे कौंडिन्य गोत्र के। सबसे ज़्यादा जो है हाँ हमारे कौशिक गोत्र के जो है घर हैं यहाँ। ऐसे बुज़ुर्गों ने जब बइयाँ लिखनी शुरू की लगभग 200 साल पहले, तो जो जिसने लिख दिया वो उसी की है। आगे से आगे बंटवारा होता रहा, जैसे जैसे परिवार बंटते रहे तो वहाँ पे जो है उनके आपस में लिखित रूप में जो है बंटवारा बइयों में लिखा मिलता है कि ये गांव उसका है, ये गांव उसका है, ये गांव उसका है, या ये गांव साझे का है। जैसे भी है, बुज़ुर्गों की जैसे रीत चली आ रही है वैसे हम निभा रहे हैं।